राजनाथ जी ने उनको ना सिर्फ उनके साथ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। India has sent a strong message to China during the first meeting of defense ministers. जो राजनाथ सिंह का जो बयान था, जो इतना रिपीट हो रहा है बार बार वो न्यूज साइकिल में, कि जो बॉर्डर की एक्टिविटीज है दे आर द बेसिस ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस है। और वो शोर ये मचा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त तो होस्ट हैं इंडिया में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स के, उन्होंने तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स से तो हाथ मिलाया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। इंडिया ने कैसे चाइना को स्नब किया है? It's a very big statement जो भारत ने दिया है, बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट, बहुत ही बड़ा और स्टेटमेंट। इस वक्त सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिया में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और लीडरशिप मुंह सुजा के यहाँ बैठी हुई है। अगर हम कश्मीर की अब जाकर दुनिया में बात करते हैं तो लोग हमें सीरियसली नहीं लेते, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन्होंने बहुत गलत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की है। इंडिया को यह लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक बयान आज वर्ल्ड मीडिया में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। दरअसल दोस्तों, भारत में एसीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुआ था, जिसमें सभी एसीओ मेंबर देशों के रक्षा मंत्री भारत में आए हुए थे, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सभी रक्षा मंत्रियों के साथ हाथ मिलाकर स्वागत किया, मगर चाइना के रक्षा मंत्री के साथ हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया कि भारत और चाइना के रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब बॉर्डर में स्टैंड अप खत्म होगा, जिसे सुनते ही चाइना के दुलारा पाकिस्तान मीडिया को ये बातें अच्छी नहीं लगी। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा, पाक मीडिया ये बता रहा है कि भारत को ऐसी लैंग्वेज की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लो गुरु, अब पाकिस्तान को पूछकर चाइना से बातें करनी पड़ेगी। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त तो होस्ट हैं इंडिया में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स के, उन्होंने तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स से तो हाथ मिलाया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। अब ये जो मीटिंग है बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और मीटिंग है जो कि ईरान और ईरानियन और जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान हुई है, जिसमें वो कहते हैं जी कि हम तो कल्चरल, लिंग्विस्टिक और सिविलाइजेशनल कंट्रीज़ हैं और हमारे तो बड़े पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं। और पाकिस्तान ने कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं, इंडिया ने कैसे चाइना को स्नब किया है, और जैसे ही दे गॉट अ चांस टू गेट क्लोजर टू द मुस्लिम वर्ल्ड, उन्होंने ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो बात हुई है, मैं वो भी करना चाहता हूँ। लेकिन पहले ये बात करते हैं कि पहले इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने, राजनाथ सिंह ने, जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर थे उनसे जो बात हुई, जो इंडियंस हैं वो तो ये कहते हैं जनाब कि आप लोगों ने बेसिकली सारा क्राइसिस पैदा कर दिया। क्राइसिस ये पैदा कर दिया है कि जो दोनों मुल्कों की जो रिलेशनशिप थी वो डैमेज हुई है। जो कहा जाता है कि जो एंटायर बेसिस थी रिलेशंस की, दोनों मुल्कों की, वो डैमेज हो गई है बिकॉज चाइनीज़ ने जो वायलेशंस की हैं। इस चीज़ का जो जिसे बोलते हैं ना, इंडियंस ने बार बार जिक्र किया है, और इंडियंस ये चाइनीज़ को कहते रहे, और वो ये कहते रहे कि आपने सारी की सारी जो मामलात हैं वो ख़राब कर दिए हैं, और उसमें जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स थे उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है, क्रेडिबिलिटी नहीं रही, ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, और जो बायलैटरल रिलेशंस की जो स्पिरिट थी वो ख़त्म हो गई। एक जो सेंटेंस उन्होंने बोला है, ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर्स, यानी कि उन्होंने कहा है जी कि हमें ट्रैंक्विलिटी चाहिए एट द बॉर्डर्स, मींस कि सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए। और उन्होंने कहा जी कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो बॉर्डर सिचुएशन है, इसे एक नॉर्मलाइज्ड मैनेजमेंट ओवरऑल में देखना चाहिए, जो म्यूचुअल ट्रस्ट है ओवरऑल दोनों मुल्कों का, उसके ऊपर है। सो इट मीन्स कि चाइनीज़ ये कह रहे हैं कि पाइन तुसी एक पास से डिफेंस बिल्डअप कर रहे हो, हमारा दुश्मन अमेरिका के साथ करीब हो रहे हो, मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हो, और हमें कहते हो कि सिर्फ बॉर्डर पे चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ख़राब हैं। सो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की,
वो चाइनीज कहते हैं ये प्रोवोकेटिव है। ठीक है जी। इंडियन मीडिया ने जिस तरह चीज़ों को हाईलाइट किया है, उन्होंने फॉर द सेक ऑफ शोइंग कि अपनी सुपीरियरिटी शो करने के लिए, मीडिया के सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, एंड देन सारे के सारे एससीओ को उन्होंने कॉर्नर कर दिया है ऑन चाइना। फॉर देम एससीओ इज चाइना, और चाइना के साथ अपना स्कोर सेट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां से उनके वजीर दिफा है, वो आपके मेहमान हैं चाइना से। राजनाथ जी ने उनको ना सिर्फ उनके साथ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, अपनी जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें उनको वो अल्फाज डालने की जरूरत नहीं थी जो उन्होंने अल्फाज उसमें डाले कि जी कोई, और फिर उसके बाद उसको दुनिया भर की मीडिया, ये स्टेटमेंट्स आती हैं तो बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में ये स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं, लेकिन फिर इसको उन्होंने जारी कर दिया पूरी दुनिया के सामने। और फिर उसके बाद बहुत देर के बाद चाइना का एक रिस्पांस आया, और चाइना ने भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, बल्कि चाइना का वही ग्लोबल टाइम्स। और लेकिन आप जरा देखें, और मैं इस पे हैरान हूं कि इंडिया, मुझे तो नहीं पता कि अभी ये जयशंकर वहां पे इनवाइट कर रहे हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर जी, तो वहां पर कोई फायदा नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? ये जाते हैं बिलावल, नहीं जाते फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो है वो आप ये देखें कि ये टोन इनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, हो सकता है अपनी जगह ये बड़े खुश हों, ठीक है। राइटर्स कह रहा है 9th स्लाइड, इंडिया टेल्स चाइना पीस नीडेड ऑन बॉर्डर फॉर बेटर टाइज। अच्छा, चाइना आया है भाई आपसे, आपके पास बात करने, आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने स्टेटमेंट दी तो उसमें जनाब पीस नीडेड टू बॉर्डर। अच्छा, उसके बाद सीएनएन इसको ब्रेक कर रहा है, इंडिया से बॉर्डर वायलेशंस एरोड एंटायर बेसिस ऑफ टाइज विद चाइना। अमेरिका का काम यही है भाई, अमेरिका ने यहां आके क्या आपको डिफेंड तो किया? इस वक्त पीस की बात होनी चाहिए थी। देखिए ना, इस वक्त बात आपको करनी चाहिए थी पीस की, अमन की। तो इन्होंने जो है, फिर उसके बाद द हिंदू देखें आप, 13वीं स्लाइड, टाइज डिपेंड ऑन पीस ऑन बॉर्डर, राजनाथ सिंह टेस्ट चाइना काउंटर पार्ट ली शोंग हो। अच्छा चलें, वो एक, अब तो मैंने आपसे कहा ना, वो मतलब मुझे नहीं पता वो क्या करता है, चाइनीज क्या करते हैं, लेकिन ये है कि जो इन्होंने वहां पर ये किया है ना, ये मुझे नहीं पता कि या तो फ्रस्ट्रेशन में किया आके या क्या सूरत हाल बनी है। इन्होंने बहुत गलत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की है। इंडिया को ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। या तो जाके लड़ें भाई, आप लड़े ना जाके, आपने क्यों बुलाया है? आप लड़ें, जंग लड़ें चाइना के साथ। अब मान भी नहीं रहे ना। नहीं, आप लड़े ना भाई, आप लड़े भाई, आप लड़े, लड़के ले अपनी जमीन वापस। आप लड़के ले सकते हैं तो ले जमीन वापस, या आप सफारती महाज पे जाएं, या आप सफारती महाज पे उनका एक, मैं कोई यहां प्रोवोक नहीं कर रहा, ये जो प्रोवोक का लफ्ज है ये ग्लोबल टाइम्स ने यूज किया है इस मीटिंग पे, उन्होंने उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया।